मंत्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणम्। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परम आदरणीय भगवान जगत जननी जगदम्बा माता ने पूर्व काल में देवताओं को बताया था कि कभी भी संकट आदि काल में आप उन्हें जब पुकारेंगे, उन्होंने स्वयं बताया उस समय कि जब उनको पुकारा जाएगा तो वे कृपा अवश्य करेगी। यहाँ तक कि उन्होंने वरदान भी दिया, देवताओं से पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए, आप बताइए। जगत जननी जगदम्बा माता ने जब राक्षसों का अंत कर दिया था, महिषासुर नामक राक्षस का अंत कर दिया था और साथ ही साथ महिषासुर नामक राक्षस की सेनाओं का भी वध कर दिया गया, जहां बताया गया कि महिषासुर अहंकार का प्रतीक था, द ग्रेट ईगो का प्रतीक था। और साथ ही साथ जो आर्मीज लोग थे, द स्लेइंग ऑफ द आर्मीज ऑफ द ग्रेट ईगो, जो दूत लोग थे जो सेना के रूप में थे महिषासुर के साथ, उनको भी मार दिया गया। कारण कि महिषासुर उन योद्धाओं के बलबूते पर अहंकार व्यक्त कर रहा था और पूरे संसार में, पूरे विश्व में उसने भय क्रिएट किया था, लोगों को भयभीत किया हुआ था और हर तरह से कुकर्मों में लगा हुआ था। तो जगत जननी जगदम्बा माता ने देवताओं के पुकारने पर प्रकट होकर अनेकों राक्षसों का वध किया। तब देवता लोग जब स्तुति करने लगे थे, उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जगत जननी जगदम्बा माता ने वरदान दिया कि जिससे बाद में भी कभी फिर जगत जननी जगदम्बा माता की आवश्यकता होगी तो शीघ्र अतिशीघ्र उनकी पुकार, देवताओं की पुकार भगवती माता के कानों तक पहुंच जाए। पूरे मनुष्य को, समस्त प्राणियों को भी वरदान मिला। देवताओं ने उनके लिए भी वरदान मांगा कि एक तो देवता लोग कभी भी पुकारेंगे जगत जननी जगदम्बा माता को आपत्ति आदि काल में, तो वे सुनेगी और विशेष रूप से अवतरित होगी अथवा किसी न किसी प्रकार से कृपा दृष्टि दिखाएगी। और साथ ही साथ मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए जब वरदान मांग लिया गया और यहाँ तक कि जगत जननी जगदम्बा माता ने तथास्तु भी कह दिया कि वे आगृत थी उस समय। तो इसका तात्पर्य यह है कि जितने भक्त लोग यहाँ आए हुए हैं, आप हम लोग मानव हैं, किसी न किसी प्रकार जो है सो कि हम अर्चना करते होंगे जगत जननी जगदम्बा माता की, चाहे ज़्यादा अर्चना करते होंगे, चाहे किसी प्रकार से कम ही समय हो रहा होगा आपके यहाँ अर्चना के लिए। यदि हम सोच रहे हैं उनके विषय में, तो भी समझ लीजिए उन तक हमारी आवाज़ जाती होगी या तो हमारी पुकार जाती होगी। तो परम आदरणीय भगवान इसी बात को याद करते हुए, इसी वरदान को याद करते हुए फिर से किसी कल्प में बहुत वर्षों के बाद शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों द्वारा
अनेकों प्रकार के कुकर्म किए जा रहे थे और देवता लोग फिर से भय से ग्रसित थे। और उस समय देवताओं ने विचार किया पुनः पुकारने के लिए जगत जननी जगदम्बा माता को, कारण कि उनका हस्तक्षेप उस समय परम आवश्यक माना जाता था। तो परम आदरणीय भक्तगण, देवता लोग सब मिलकर, यहाँ तक कि पृथ्वी देवी भी रूप बदल कर जाती है देवताओं के साथ पहाड़ के आसपास जहाँ माता रानी रहती थी, और वहाँ जो है सो कि देवताओं ने प्रार्थना की। देखिए भक्तगण, जब कोई संकट में होता है, कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार से भी चिंतित हो सकता है या किसी प्रकार भी संकटकालीन स्थिति में आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमको सहयोग तो अन्य लोगों भी के साथ भी हमें मिल सकता है, ठीक है, अन्य प्राणियों से भी मिलेंगे, बात करेंगे, उपाय ढूंढेंगे, सब ठीक है, लेकिन भगवती माता को भूलना नहीं चाहिए। उनको भी सूचित करना चाहिए और उनको इनवाइट करना चाहिए समस्याओं के समाधान के लिए, सॉल्यूशंस के लिए। कारण कि जो समाधान आपको लोग देंगे, समाधान के माध्यम से अथवा समाधानों के माध्यम से आपका कल्याण हो भी सकता है, लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता जब पुष्टि देगी तो हो सकता है और कुछ जोड़ देगी उस उत्तर में, या तो जो है सो कि जो समाधान का विशेष पॉइंट होगा, समझ लीजिए कुछ और उसमें जोड़ सकती है, या अगर वह सॉल्यूशन अनुकूल नहीं भी होगा तो आपको कुछ और सॉल्यूशंस भी दे सकती है समाधान के रूप में, हल के रूप में। तो यहाँ देवता लोग क्या करते हैं भक्तगण, 5वें अध्याय में वे लोग ध्यान करते हैं। मार्कंडेय ऋषि तो पहले ध्यान करते हैं यहाँ, और शक्ति महासरस्वती देवी का ध्यान करते हैं वे। फिर इसके बाद मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, और साथ ही साथ मेधा ऋषि जिनके आश्रम में राजा सुरत जी जा पहुँचे थे उपाय ढूंढने के लिए, और समाधि जी जिनको उनके घर से उनको निकाल दिया गया था, माया से ग्रसित थे वे भी, और राजा सुरत भी माया के कारण ग्रसित थे और निकल नहीं पा रहे थे। देखिए कभी कभी जब स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण, चेंज ऑफ प्लेस, तो हो सकता है कि उस समय आपको ग्लानि भी हो रही होगी, या अन्य लोग जो जिनके साथ आप पहले रहते थे, हो सकता है कि उनको भी ग्लानि मतलब दुख होता होगा या ग्लानि होती होगी, कि जिससे किसी न किसी कारणवश उनको अच्छा नहीं भी लगता होगा कि आप दूर चले गए रहने, या तो हो सकता है कि उनको खुशी भी हो रही होगी कि अच्छा हुआ आपने स्थानांतरण किया, चेंज ऑफ प्लेस किया। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि राजा सुरत जी ने जब स्थानांतरण किया, चेंज ऑफ प्लेस किया, जब वे चले जाते हैं वन में, तो उनको स्वयं चिंता होने लगी थी, उनके पारिवारिक जन के विषय में, मोह माया के जाल में फंस गए थे। कभी कभी किसी चिंता के कारण मनुष्य को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी समस्या होने लगती है। बहुत चिंता के कारण मनुष्य में बहुत प्रेशर हो जाता है, स्ट्रेस बहुत हो जाता है, तब जाकर मनुष्य एकदम चिंतित हो जाता है और अस्वस्थ हो जाता है। तो देखिए यहाँ क्या है, राजा सुरत जी को मेधा ऋषि समझा रहे हैं उनके प्रश्न पूछने पर, और राजा सुरत जी के साथ समाधि जी भी हैं। दोनों को जब माध्यम बनाकर पूरे संसार को जब शिक्षा दी जा रही है भक्तगण, तो समझ लीजिए हम सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। वह जो शिक्षा दी गई उस समय, वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, हमारे लिए भी उपयुक्त है। तो यहाँ क्या होता है, देवता लोग जाकर प्रार्थना करते हैं हिमालय पर्वत पर, जहाँ भगवती माता का निवास स्थान माना जाता था। तो इसलिए देवता लोग बोलते हैं,
जब वे लोग स्तुति करने लगे, आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह देवताओं ने स्तुति की। हम लोग तो साधारण मानव हैं, लेकिन वे तो देवता लोग थे। वे किस तरह स्तुति करते थे जगत जननी जगदम्बा माता की, और हमको क्या स्तुति करने की आवश्यकता है या नहीं। तो बोलते हैं ऐसे, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। देवता लोग बोलते हैं कि हे देवी, आपको नमस्कार है। आप शिवा नाम से भी जानी जाती है शिवा नाम से भी, तो आपको सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति नेचर को भी प्रणाम है। और वे लोग नियम पूर्वक जगदम्बा माता को प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। फिर कहते हैं रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः, ज्योत्स्नायै चेन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः। रुद्र और रौद्रा, मतलब कि रौद्रा नाम भी था उनका, तो उनको नमस्कार करते हैं। फिर नित्या, गौरी, धात्री आदि को बारंबार नमस्कार करते हैं देवता लोग। देखिए भगवान, हमारे में भी, हम सब व्यक्ति के घर में, कुल में जो कुल देवियां होती हैं, जैसे बोलते हैं गणपति आदि 16 देवियां होती है। मातृका देवी, षोडश मातृका, उसमें धात्री नाम भी है, सप्तघृत मातृका भी है, 7 देवियां अलग से है, और सप्तस्थल मातृका भी है। हर एक पूजन में इन देवियों का पूजन किया जाना चाहिए, जो मैं कराता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। तो जब इन देवियों की पूजा की जाती है तो उस घर में उन कुल देवियों द्वारा आशीर्वाद भी मिलता है, कल्याण भी होता है। उसमें लक्ष्मी माता का भी नाम आता है। गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, जया, विजया आदि, लोकमातरा आदि अनेकों नाम आते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, यहाँ अन्य देवियों को भी प्रणाम किया गया, प्रणाम करने लगे। फिर देवता लोग बोलते हैं कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः, नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः। बोलते हैं जो उनकी शरण में चला जाता है, शरणागत के रूप में जो है, शरणागतों का कल्याण करने वाली जो देवी हैं, वृद्धि एवं सिद्धि रूपी देवी, इनको प्रणाम है। और खास करके नैऋति को भी एक अन्य नाम भी है, इनको भी प्रणाम है। शर्वाणी को भी प्रणाम है। अनेकों नाम जो दिए जा रहे हैं। देखिए कभी कभी जब कभी प्रणाम करते हैं किसी जगह जाकर, या कुछ आप लिख भी रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, जैसे हनुमान चालीसा में आप प्रेज करते हैं। अभी आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, अगर ध्यान से सुनेंगे तो उसमें हनुमान जी की प्रशंसा की गई है। भक्त हनुमान जी की प्रशंसा की गई है। बोलते हैं बल धामा, कि आप बल के धाम हैं, ज्ञान गुण सागर, ज्ञानों के सागर हैं आप, ज्ञानों के समुद्र भी हैं। अनेकों प्रकार से जो है सो कि उनकी प्रशंसा की गई। इसी प्रकार जब मनुष्य किसी देवी के यहाँ जाता है तो कुछ अच्छी बातें भी करनी होगी, तो प्रार्थना में कहीं कहीं देवताओं ने देवी जी की खूब प्रशंसा की कि जिससे देवी जल्दी ही प्रसन्न हो जाए। अगर किसी व्यक्ति को मैं बोलूँगा या कोई बोलेगा किसी को कि आप ठीक नहीं हैं, या आपका काम अच्छा नहीं, या आपने जो तैयार किया ठीक नहीं है, तो किसी को नॉर्मल लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। जो चाय लोग बना रहे हैं लोग, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, चाय अगर ठीक नहीं भी है, अगर बोलेंगे एकदम ठीक है, बोलेंगे ठीक नहीं है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं बनाएंगे चाय। लेकिन अगर बोलेंगे एकदम बढ़िया चाय, इस तरह की चाय कहाँ मिलेगी, तो नेक्स्ट टाइम समझ लीजिए वह व्यक्ति बहुत उत्सुक हो जाएगा चाय बनाने के लिए।
कहने का भाव है कि उसकी प्रशंसा कर दी गई पहले ही। इसी प्रकार भक्तों में इस प्रकार की नीति होती है कि वे भी जब प्रार्थना करते हैं जगत जननी जगदम्बा माता की या अपनी ही माता की प्रशंसा करेंगे, तो उनको जब बातें करते हैं तो मनुष्य में कुछ व्यवहार होना चाहिए, या अपने गुरु से भी बात करेंगे या अपने जो है प्रोफेसर से भी बात करेंगे, तो प्रोफेसर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो हो सकता है कि आपको और शिक्षा दे देते हैं, कारण कि उनको प्रसन्नता की अनुभूति हो गई। तो कभी कभी मनुष्य छात्र जो होते हैं वे स्वयं अच्छा संबंध रखते हैं अपने लेक्चरर प्रोफेसर आदि के साथ, और जो है सो कि अच्छी बातें करते होंगे और अच्छे अच्छे विचार छात्रों को मिलते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ बताया जाता है कि जगत जननी जगदम्बा माता की प्रशंसा की जा रही है। उनके अनेकों नामों को भी लेते हुए देवताओं ने उनको नमन किया। फिर कहते हैं दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। एक तो उनका नाम दुर्गा है, सगंडी जो है सो कि दुर्गपारा, कठिन परिस्थिति से आपको निकालने वाली है वे। सारा भी एक नाम है, सर्वकारिणी भी एक नाम है, ख्याति कृष्णा बहुत नाम है उनके, धूम्रा देवी। तो इस प्रकार सब नामों को लेते हुए देवताओं ने कहीं कहीं प्रणाम किया। और जैसे मैंने कहा था उनके अनेकों नामों में 108 नाम भी है। इन 108 नामों द्वारा भी यदि उनकी स्तुति की जाती होगी, उनका स्तवन किया जाता होगा, तो भी उनको प्रसन्नता होती है। फिर आगे यहाँ कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब यहाँ देवता लोग कहते हैं कि प्राणियों में आप विष्णु माया के रूप में स्थित है, समस्त प्राणियों में आप भगवान की माया के रूप में स्थित है। या देवी सर्वभूतेषु, तो सब प्राणियों में आप विष्णु माया के रूप नाम से कही जाती हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। फिर बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सब प्राणियों में वही शक्ति, देखिए प्रत्येक मानव में शक्ति चाहिए। कोई भी प्राणी नहीं है कि जो कह सकता है कि उसको शक्ति नहीं चाहिए। चाहे मानव है, चाहे पशु है, चाहे कोई भी हो, चाहे दानव भी क्यों ना हो, सबको शक्ति चाहिए। और जो शक्ति है वो उन्हीं से प्राप्त होती है। विद्या और अविद्या उन्हीं के स्वरूप है, भगवती माता ही के स्वरूप है। अगर हम सही रूप में उनके समक्ष रहेंगे तो हमको विद्या की प्राप्ति होगी, और अच्छे भाव से नहीं रहेंगे तो अविद्या इग्नोरेंस की प्राप्ति होगी और उसी में डूबे हुए रहेंगे। कारण कि संसार के लिए दुख भी चाहिए तो सुख भी चाहिए, पाप भी चाहिए तो पुण्य भी चाहिए, दिन भी चाहिए तो रात भी चाहिए, समझते हैं ना, सुजाति चाहिए तो कुजाति भी चाहिए, तब जाकर संसार अच्छा रहेगा। अगर सभी लोग अच्छे हो जाएंगे तो देवानस्मा हो जाएगा, संसार नहीं चल पाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति। कि दुख भी है तो सुख भी है, पाप भी है। पापी करने वाले होंगे तब ना पाप रहेंगे, अगर पापी ही नहीं रहेंगे तो पाप कहाँ होगा। तो दुनिया में पापी भी चाहिए और अच्छे लोग भी चाहिए, सबसे दुनिया चलती है। फिर आगे यहाँ बताते हैं आपको कि आप ही जो प्रत्येक प्राणी में चेतना के रूप में है, कॉन्शियसनेस के रूप में है, आपको प्रणाम करते हैं। फिर बोलते हैं बुद्धि रूपेण संस्थिता,
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, कि समस्त प्राणियों में आप बुद्धि के रूप में भी स्थित है। बुद्धि के रूप में देखिए, भगवती माता चाहे बुद्धि के रूप में है, लेकिन अपने कर्मों के आधार पर इस बुद्धि को आप सत बना सकते हैं या कुबुद्धि बना सकते हैं। समझते हैं ना? भगवान ने आपको कुछ दिया है, समझ लीजिए, अगर आप उसका सही प्रयोग करेंगे तो अच्छी तरह से रखेंगे उसको, और अच्छा प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे बोलते हैं कि भगवान ने आपको एक मोटर दिया, अच्छी तरह से रखेंगे उसको तो मोटर रहेगा, वो अच्छी तरह से नहीं रखेंगे तो एक भाषा में बोलते हैं किरोरी में आपने उसको सागित बना दिया। तो बुद्धि को बुद्धि, बुद्धि एक है, समझते हैं ना? बुद्धि एक है। अब आप अपने कर्मों के आधार पर इस बुद्धि को कुबुद्धि बना देंगे तो उसके आधार पर आपको फल मिलेगा। सुबुद्धि बन जाएगी तो उसके आधार पर फल मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें कर्म करने का अधिकार है और कर्म का फल हमारे हाथों में नहीं है। कर्म भी दो चार प्रकार के हैं भक्तगण। एक कर्म है जिसको बोलते हैं क्रियमान कर्म। क्रियमान मतलब कि प्रेजेंट कर्म। आपको पानी पीने की इच्छा है, पानी पी लेने पर आप प्रसन्न हो गए तो क्रियमान कर्म हो गया। अब आपको चाय पीने की इच्छा है, चाय पी चुके, उसकी आप संतुष्ट हो गए, वो क्रियमान कर्म हो गया। अब चाय में बहुत चीनी थी, आपको मधुमेह है मानना जाए, डायबिटीज, आपको उतनी चीनी नहीं लेनी होगी, आप बहुत चीनी ले लेते हैं। तो वो जब तक आपने जब चाय लेकर पीकर जब आप प्रसन्न हो गई तो क्रियमान कर्म हुआ, अभी क्रियमान प्रेजेंट कर्म, उसका फल इमीडिएटली मिला आपको। लेकिन कुछ फल है जो बाद में मिलेंगे आपको। जब मधुमेह का प्रभाव पड़ेगा, डायबिटीज का प्रभाव पड़ेगा, तब वो, जब तक वो फल नहीं मिला है अभी, वो होगा संचित कर्म, कलेक्टेड कर्म। जब उसका रिजल्ट आ गया, आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना है अब हॉस्पिटल, तब प्राप्त होता है वो प्राप्त। समझते हैं ना? उसके कारण बस और फॉलो करना होगा ट्रीटमेंट। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि एक कर्म को अगर आप देखेंगे तो उसके अनेकों प्रकार के परिणाम भी आ सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य को सोच विचार कर कभी कर्म करना है कि जिससे अगर कुछ ठीक है उसके लिए तो वो ले, ठीक नहीं है तो कोई फोर्स नहीं कर सकता है आपको। आप अपने स्वास्थ्य को जानते हैं, अपनी परिस्थिति को जानते हैं, इसलिए समझते हुए आपको आचरण करना होगा। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं आपको कि बुद्धि रूपेण संस्थिता, वे बुद्धि के रूप में है। कम से कम बुद्धि है हमारे शरीर में, बुतेया है, बुतेया। अब उसमें पेट्रोल डालना होगा। मोटर में, मोटर चलाने के लिए या तो वो डीजल से चलता होगा या पेट्रोल से चलेगा। अब जहाँ डीजल डालना होगा आपने पेट्रोल डाल दिया, और जहाँ पेट्रोल डालना है आपने डीजल डाल दिया, तो आपने पूरे इंजन ही को खराब कर दिया। तो बुद्धि ने हमको जब भगवान दिया है तो मॉडर्न बुद्धि मिली है। मॉडर्न बच्चों में बुद्धि अच्छी रहती है, उनके कर्मों के आधार पर, जैसे उनका संसर्ग होता है समाज में, इसके आधार पर समझ लीजिए कभी बुद्धि कुबुद्धि भी हो सकती है। फिर आगे यहाँ बताते हैं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा कहते हैं नींद को। तो जगत जननी जगदम्बा माता निद्रा के रूप में भी है। तो मेधा ऋषि बता रहे हैं कि यही जो माता है जो निद्रा के रूप में भी आ सकती है, और नींद भी आवश्यक है हमारे लिए, लेकिन बहुत सो लेंगे तो भी ठीक नहीं। सही रूप में सही समय तक सोना चाहिए। समझते हैं ना? कभी 10 मिनट, जैसे मैंने कहा उस दिन 10 मिनट या 15 मिनट का जो आप विश्राम करेंगे वो इगाले से बहुत हो जाएगा। वो समझते हैं ना? बहुत हो सकता है वो। इस प्रकार यहाँ जो मैं बता रहा हूँ आपको, मनुष्य को विश्राम भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप काम करते रहेंगे और बीमार हो जाएंगे। 10 मिनट का विश्राम, 15 मिनट का विश्राम। आज मेरा विश्राम 17 मिनट्स का था।
तो कहने का भाव यह है जो मैं बता रहा हूं आपको कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, तो निद्रा के रूप में भी उनको नमन किया जाता है। और देवता लोग वैसे जो प्रणाम कर रहे हैं, हमारा भी कर्तव्य है कि जब हम पूजा अर्चना करें, जगत जननी जगदम्बा माता के समक्ष जब हम जाएं, तो हमको भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। जब देवताओं ने इतना कुछ कह दिया तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलते होंगे कारण कि नहीं समझ रहे होंगे क्या है उसमें, उसका कंटेंट क्या है, उसका प्रकरण क्या है। लेकिन जब समझ जाएंगे तो और आसान हो जाता है और सुलभ हो जाता है समझाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुद्धा मतलब भूख प्यास की शक्ति, अगर ये भी है आप में तो समझ लीजिए समय पर आप भोजन भी लेंगे और समय पर कुछ पिएंगे भी आप। फिर आगे यहाँ कहते हैं, देखिए जब बधु और कैटभ नामक दोनों राक्षसों को जब मारना था तो ब्रह्मा जी ने रात्रि देवी को प्रणाम किया था। और रात्रि देवी की बहन ही है उषा देवी, जो प्रातःकालीन समय में प्रकाशित करती है सब कुछ। तो अब आगे बोलते हैं छाया रूपेण संस्थिता, छाया के रूप में भी वही है। फिर बोलते हैं या देवी, सभी लोग बोलेंगे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि हे मातेश्वरी, आप हर प्रकार की शक्ति के रूप में है। आप बोलने के लिए शक्ति चाहिए, लिखने के लिए शक्ति चाहिए, पढ़ाई करने के लिए शक्ति चाहिए, काम धाम में भी अच्छी तरह से जो है सो कि कार्यरत होने के लिए शक्ति चाहिए, चलने के लिए भी शक्ति चाहिए, बैठने के लिए भी शक्ति चाहिए, नहीं तो नहीं बैठ पाएंगे, चलना चाहेंगे तब। बैठने के लिए भी शक्ति चाहिए, गलत बोलता हूं तो बताइए। भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए भी पाचन शक्ति चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, राइट। हर एक क्षेत्र में शक्ति, सुनने के लिए भी श्रवण शक्ति चाहिए, देखने के लिए भी आंखों में शक्ति चाहिए। तो इस प्रकार यह बताया जाता है भक्तगण कि शक्ति हर तरह से सिर्फ मनुष्य को नहीं बल्कि पूरे संसार को शक्ति चाहिए। ये जो बिजली है अभी देख रहे हैं, अभी ये भी शक्ति ही से उत्पन्न है। ये इलेक्ट्रिसिटी पानी से उत्पन्न, और पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, सोलर एनर्जी भी है, विंड एनर्जी भी है। जो भी शक्ति है, हर तरह से शक्ति चाहिए संसार में, नहीं तो संसार नहीं टिक पाएगा। तो हम शक्ति को जनरली प्रणाम कर रहे हैं कि यहाँ, लेकिन यहाँ बोलते हैं समस्त प्राणी, या देवी सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में आप शक्ति के रूप में स्थित है। प्राण भी शक्ति, प्राण शक्ति, समझते हैं ना। अगर शरीर में प्राण नहीं रहेगा तो कहाँ, शरीर मर जाता है, तो वो भी एक शक्ति है अपने आप में। तो देवी, ऐसी देवी को प्रणाम करते हैं जो शक्ति स्वरूपिणी है, जो स्थित है सर्वत्र। तृष्णा रूपेण संस्थिता, जैसे बोलते हैं कि कुछ थर्स्टी है आप, कुछ पीने की भी इच्छा है, तो इस प्रकार से जो है सो कि वो भी शक्ति जो आपके अंदर है, तो इस प्रकार से जो है सो कि हम बोलते हैं ऐसी देवी को हम प्रणाम करते हैं। फिर एक है क्षमा रूप, शांति रूपेण संस्थिता, शांति नहीं, शांति, शांति, तो शांति बोलते हैं क्षमा को, एक दूसरा नाम है क्षमा का ही शांति। तो अगर हमारे अंदर ऐसा भाव है कि हम जल्दी ही कुछ समझकर जल्दी ही क्षमा कर देते होंगे, अगर क्षमाशील है आप, हर चीज के लिए आप एक्शन रिएक्शन करना चाहेंगे, तो ठीक नहीं रहता। मनुष्य को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हाँ, कार्य अच्छी तरह से कीजिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए जीवन में। अब हर एक चीज को लेकर एक पिन पॉइंट करेंगे, एक पॉइंट उठाएंगे बार बार, तो वो नरक हो जाता है वो।
आपके घर में भी, आपके समाज में भी, आपके ऑफिस में भी, हर जगह जो है सो कि वो किरकिर हो जाता है। क्या होता है? किरकिर हो जाता है, कलह हो जाता है। तो मुंह बंद रखना चाहिए, साइलेंट हो जाना चाहिए। देख लेंगे आप प्रॉब्लम है, लेकिन बार बार उच्चारण करेंगे उस प्रॉब्लम को तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। इसलिए मनुष्य को कभी जो है सो कि क्षमा भाव भी व्यक्त करना चाहिए, लेकिन एक डिसिप्लिन में जो है सो कि क्षमा भाव बहुत टेक्निकली, अन्यथा जो है सो कि कोई सहयोग देने वाला नहीं होगा आपको, सब लोग छोड़कर चले जाएंगे। गलत बोलता हूं तो बताइए। तो यहां बोलते हैं क्षमा भाव भी जरूरी है, बुद्धि भी जरूरी है। जाति रूपेण संस्थिता, अनेकों प्रकार की जो जाति है सब प्राणियों में भिन्नता है, अलग अलग। केले का वृक्ष भी देखेंगे तो एक केला है भोजन, मतलब कि पकाने के लिए भी केला, तरकारी बनाने के लिए, फल खाने के लिए, और एक केले का वृक्ष होता है जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए होता है। तो उसी प्रकार का वृक्ष है, लेकिन वो अन्य भिन्न जाति की है। हल्दी में भी ऐसा ही होता है, मतलब कि अनेकों प्रकार के जो है सो कि पौधे भी होते हैं जिनमें भिन्नता भी होती है, राइट। तो इसलिए बोलते हैं कि जो भी आप हैं, हर एक प्राणियों में जो जाति के रूप में है, आपको हम प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ देवता लोग देवी को लज्जा के रूप में मानते हुए प्रणाम करते हैं। लज्जा किसे बोलते हैं? लज्जा बोलते हैं शेम को, शर्म को भी। तो हर एक आदमी में, हर एक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार से लज्जा आवश्यक है। लज्जा सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सब के अंदर वो लज्जा आवश्यक होता है। लज्जा आवश्यक होती है कारण कि लज्जा एक क्वालिटी है, एक डिवाइन क्वालिटी है वो, अन्यथा मनुष्य बेशर्म हो जाएगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री है, कोई भी। इसलिए मनुष्य को अपने आप में संयम भी होना चाहिए। तो इसलिए जो लज्जा है, जो क्वालिटी है लज्जा का, वो एक दैवी क्वालिटी है, जिसमें वह लज्जा है। समझ लीजिए अभी के समय में बहुत ऐसे भी लोग बोलते होंगे, सुनते हो, आपस में चर्चा करते होंगे कि अब तो सब मॉडर्न हो गया है, मॉडर्नाइजेशन है, अभी क्या आंचीकीटे की तरह जी रहे हैं आप। पूर्व काल के नहीं, वो जो वैल्यूज थे उस समय, उसका कुछ और महत्व है। सही बोलता हूं या गलत? वो पहले का जो वैल्यू था, वो वैल्यू, चाहे वो मोरल वैल्यूज, वो कुछ और ही अभी भी है। लेकिन मैं कुछ और बता रहा हूं आपको कि कुछ ऐसे मूल्य हैं, ऐसे वैल्यूज हैं जो छूटते जा रहे हैं। तो इसलिए यहां बोलते हैं लज्जा भी जरूरी है। अब पहले तो बड़ों के आगे, माता पिता के आगे बच्चे लोग एकदम अदब से बात करते थे। सही बोलता हूं या गलत? प्रेम पूर्वक। लेकिन अभी के समय में ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं देखेंगे उल्टी गंगा बहने लगी। बड़ों का, घर के लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो आदर भाव मिलना चाहिए, शायद वो थोड़ा बदल भी रहा है आज मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकतम समय के आधार पर। इसलिए यहाँ बता रहे हैं आपको कि वो लज्जा भी जरूरी है। लज्जा का अर्थ नहीं है कि सिर्फ बिना कपड़े का घूमेंगे वो लज्जा है। लज्जा हर प्रकार से है। ये वाणी से भी मनुष्य लज्जित हो सकता है, हर तरह से जो है सो कि लज्जा का भाव आ सकता है। समझते हैं ना? फिर आगे यहाँ बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति जिसको बोलते हैं लापे, अवनी, हर एक व्यक्ति के जीवन में अवनी, शांति चाहिए, पीस चाहिए। और सदगुरु साईं बाबा भी उनके प्रचार में हरदम शांति पर बल डालते थे। प्रेम, शांति, सत्य, नॉन वायलेंस, किसी तरह से हम हिंसा न करें। और रामायण में भी स्पष्ट है, बोलते हैं कि भलाई कीजिए लोगों की,
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अघमाई। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की तरह पाप नहीं, और दूसरों को हित करने की तरह कोई भलाई नहीं। और एक आता है ऐसा ही, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। परम धर्म श्रुति वेदों में बताया गया है, अहिंसा नॉन वायलेंस वो परम धर्म है। किसी प्रकार से हिंसा मत कीजिए, वायलेंस मत कीजिए, वो महापाप है। वो परम धर्म है अहिंसा नॉन वायलेंस। लेकिन पर निंदा भी, किसी की बुराई मत कीजिए। आपसे जो हो सकता है वो कीजिए। देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, जो हो सकता है वो मैं करता हूँ, लेकिन बुराई कभी किसी की नहीं। कहने का भाव ये है कि मनुष्यों में ऐसा गुण होना चाहिए कि निंदा न करें किसी की भी। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं आपको कि शांति चाहिए हमारे जीवन में। तो शांति कैसे लाएंगे, पीस कैसे लाएंगे? वही शांति स्वरूपिणी जगत जननी जगदम्बा माता है। 12वें अध्याय में जगत जननी जगदम्बा माता उनके शब्दों में भी कहती है, जब स्वयं में कुछ कहती है 12वें अध्याय में, तो बोलती है यदि हम शांति लाना चाहते हैं अपने मन में, शांति लाना चाहते हैं अपने देश में, अपने समाज में, तो हमें जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में आना चाहिए। जैसे अभी देवता लोग जा रहे हैं जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में, उनको पुकार रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम उनको पुकारें। किस तरह पुकारेंगे? अनेकों माध्यम है। भजनों से पुकारिए उनको। भजन नहीं है, आप सीधे सुन रहे होंगे, इसके माध्यम से आप कनेक्शन को बना दीजिए। या तो मंत्रों द्वारा मंत्र जाप कीजिए, अथवा हवन कीजिए, पूजन कीजिए। 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन में जो है स्मरणम है, तो स्मरणम कीजिए। जैसे कहा गया है, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो, स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि, दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदम्या, सर्वोपकार करणाय सदार्थ चिंता। यहाँ भी देवता ही लोग कहते हैं, दुर्गे स्मृता, जो स्मरण करता है जगत जननी जगदम्बा माता का। कैसे स्मरण करेंगे? उनके नामों को याद कर लेंगे, और उनके नामों को यदि रटेंगे भी आप, चाहे मंत्रों को याद करके आप मंत्रों को रटेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये भी एक माध्यम है, एक मीडियम है कि आप जो है सो कि उनके नामों को रटने लगेंगे, उनको पुकारने लगेंगे आप। तो इसलिए कहा गया है भक्तगण कि शांति यदि हम लाना चाहते हैं तो उनकी शरण में हमें आना है। और सब प्राणियों में भी यदि शांति है, अगर आपके अंदर शांति है अभी, तो समझ लीजिए उन्हीं का स्वरूप है। ये एक दैवी गुण है हमारे अंदर। अगर रिबेल करेंगे, हर एक बात को लेकर ऐपोन करेंगे, तो समझ लीजिए आप अशांत हैं अभी। लेकिन जब स्थिरता है आपके अंदर, तो अटेंटिव रहेंगे, सुनेंगे भी, अलर्ट भी रहेंगे। कोई कुछ अच्छा बोल रहा होगा तो सुन लेंगे। अगर आपको अपने जीवन में उतारना है तो उतारेंगे व्यवहारिक जीवन में, अन्यथा इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन हर बात को लेकर व्यर्थ में कमेंट नहीं करना चाहिए।
फिर आगे बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा आप बोल सकते हैं कि फेथ को भी कहते हैं, या तो श्रद्धा डिसिप्लिन को भी कहते हैं। आपके अंदर एक श्रद्धा है, वो जो प्रेम बना है ठीक है, लेकिन उसके साथ एक श्रद्धा है, एक डिसिप्लिन है। तो अगर आपके अंदर श्रद्धा है, सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं, हर एक क्षेत्र में एक डिसिप्लिन है, आपके काम में भी एक डिसिप्लिन है, आपके घर में भी, आपके उठने के समय में भी एक डिसिप्लिन है। जैसे सूर्योदय का जब समय होता है तो सूर्य नारायण भगवान जाग ही जाते हैं। जब अस्त होने का समय होता है तो एक सेकंड भी देर नहीं करेंगे, अस्त हो जाएंगे वे। इसी प्रकार मनुष्य को एक फ्रेंडशिप में जीना चाहिए। पंक्चुअलिटी भी जरूरी है जीवन में, समय, पंक्चुअलिटी। यद्यपि कभी इधर उधर थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है किसी कारणवश, लेकिन भरसक मनुष्य को पंक्चुअलिटी चाहिए। फिर आगे यहाँ बताते हैं आपको, अब यज्ञ भी शुरू करते हैं। अगर एग्जैक्ट समय में नहीं शुरू हुआ, लेकिन मैं जो यज्ञ करने वाला हूँ मैं जानता हूँ मंत्र उच्चारण के जो विधान होते हैं आप और धीरे धीरे उच्चारण कर सकते हैं और कुछ शीघ्र भी बोल सकते हैं कि जिससे यदि 10 मिनट 15 मिनट विलंब भी हुआ होगा तो उसको कवर कर देंगे कि जिससे पूरा हो मंत्र और समय पर फिनिश्ड हो जाए। इसलिए इसमें घबराना नहीं चाहिए भक्तों को। तो यहाँ बोलते हैं श्रद्धा रूपेण संस्थिता। श्रद्धा जरूरी है भक्तगण, जिसमें श्रद्धा है तो वहाँ पर सक्सेस होता है। अगर श्रद्धा नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, कभी काम में जाएंगे 10 मिनट लेट, कभी जाएंगे आधा घंटा लेट, तो ये क्या है? ये वो फ्रेंडशिप होना चाहिए समय पर पहुंचने के लिए। तो इसलिए यहाँ बताते हैं आपको श्रद्धा जरूरी है। क्या बात है? पूजा पाठ में भी मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, तो श्रद्धा, मंदिर में आते हैं तो जूता चंपल छोड़ कर आना चाहिए। तो इस प्रकार के बहुत से छोटे छोटे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कभी मनुष्य फेल हो जाता है सब लाने में, लेकिन श्रद्धा अपने आप में एक रूल है, वो बहुत जरूरी है, वो डिसिप्लिन जरूरी है। फिर आगे बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कांति क्या है? जगत जननी जगदम्बा माता की पूजा जब कर रहे हैं हम, अभी नवरात्र में जब सभी लोग जान जाएंगे इस प्रार्थना का जो अर्थ है, तो आप और अच्छी तरह से लगन के साथ अपने घर में भी उच्चारण कर पाएंगे ये सब, और इन बातों को याद करते हुए भी जो है सो कि आप लोग पूजा अर्चना करेंगे। कांति क्या है? सुंदरता जो नेचुरली आती है मनुष्य में। मनुष्य का रंग चाहे काला हो चाहे वाइट हो, वो कोई भेद नहीं करता। कॉम्प्लेक्शन चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक ग्लो हो जाता है उस शरीर पर, उस चेहरे पर ही ग्लो, समझते हैं ना, उसको कांति बोलते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये जो स्पिरिचुअली जो होता है ये ग्लो, तो समझ लीजिए ये अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है। नहीं तो मनुष्य जब कहीं जाएगा अभी तो लगेगा जैसे कि अभी वो सभी फिट नहीं है कथा श्रवण के लिए, समझते हैं ना। कुछ चिंता है उसके मुखमंडल में ही कुछ चिंता है, लेकिन वो ग्लो अपने आप, कारण कि आप प्रसन्न हैं, आपके अंदर आनंदम है, आपके अंदर आनंदम परम आनंदम, आप भगवान के भक्त हो गए हैं। जो भगवान का भक्त होता है वो उदास भी नहीं होता है, हर एक परिस्थिति में वो प्रसन्न होता है। कारण कि हम सब जब आए हुए हैं अभी परमात्मा के यहाँ परमानंद की प्राप्ति के लिए, तो जब आपको परम आनंद मिल रहा है तो उदास कैसे हो सकते हैं? अंतःकरण से प्रसन्न होना चाहिए। जो प्रसन्नता आपके अंदर है वो आपके चेहरे से भी दिखता है कि आप प्रसन्न हैं। अगर प्रसन्न नहीं है तो आपने कुछ अच्छा नहीं किया होगा कि जिससे उदासी का
भाव आता है। तो कहने का भाव यहाँ यह है कि एक प्रकार से यदि आप प्रसन्न है कांति रूपेण संस्थिता, तो इस रूप में भी जो देवी है उनको हम प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए भक्तगण, लक्ष्मी के रूप में भी है, अष्टलक्ष्मी के रूप में भी, कि जिससे आपका जीवन भी सफल हो, शांति भी हो आपके यहाँ। तो अगर लक्ष्मी के रूप में है, अलक्ष्मी के रूप में नहीं, जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ हर तरह से जो है सो कि आनंद ही आनंद होता है। और जिस घर में प्रतिदिन उनकी अर्चना की जाती है, देखिए मनुष्य कभी कॉम्प्लिकेटेड कर देता है अपनी अर्चना को। बहुत आसान है अर्चना, पूजा अर्चना, लेकिन मनुष्य जब बहुत चीज़ों को सब मिक्स कर देता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन, तो उसको स्वयं मन नहीं लगेगा पूजा करने के लिए। लेकिन जब साधारण रूप में करेंगे पूजा, लेकिन जो जरूरी है उसको कीजिए, जो जरूरी नहीं है उसको छोड़ दीजिए, तब जाकर धीरे 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 आप देखेंगे कि लक्ष्मी का वास होने लगता है आपके यहाँ। शाम का समय है, मान न जाए आपने दीपक भी प्रज्वलित नहीं किया, अब तो लाइट हो गया है, सूर्य काम करता है आपके लिए, ठीक बढ़ जाएगा वो भगवान के यहाँ। हाँ तो वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन आप क्या करेंगे? आप नहीं बारेंगे। तो धीरे धीरे बहुत चीज़ों को छोड़ रहे हैं। बोलते हैं वो तो इजी है, एक स्विच ऑन कर देंगे बटन, इलेक्ट्रिसिटी आ गई पूजा के यहाँ। भगवान को क्या अंधकार की कमी है या लाइट की कमी है क्या? वो आपके अंदर जो श्रद्धा है, जिसको बोलते हैं संध्या बंदन, दीपो हर तुम्हें पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। हमारे पूर्वज लोग करते थे या नहीं? चिराग बांटते नहीं थे या नहीं? संध्या दीपम नमोस्तुते आदि बोलकर। तो कहाँ गया ये? अभी कर रहे हैं? जो कर रहे हैं तो ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं उनको फिर से सावधान हो जाना चाहिए। तो परम आदरणीय भक्तगण, इसी प्रकार यहाँ बोलते हैं कि लक्ष्मी चाहिए आपको तो कुछ करना है आपको, या सब इग्नोर करते जाएंगे, अब छोड़ते जाएंगे सब। जो जरूरी है उसको कीजिए, जो जरूरी नहीं है उसको अब ला देंगे, बोलेंगे हो गया। तो यहाँ प्रार्थना जो है नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो लक्ष्मी समस्त प्राणियों में जो लक्ष्मी के रूप में है माता, उनको प्रणाम करते हैं। देखिए आगे अभी समझा रहे हैं, तब कुछ ही समय में समापन हो जाएगा आज। या देवी सर्वभूतेषु वृद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब प्राणियों में वृत्ति के रूप में जो आपका व्यवसाय हो, जो कि पेशन हो, समझ लीजिए ये भी एक प्रकार से उन्हीं का स्वरूप है। इसलिए अपने कार्य क्षेत्र को आप आदर कीजिए और प्रसन्नता के साथ अपना कार्य संपन्न कीजिए। अब बोलते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप जो है स्मृति के रूप में है, रिमेम्बरेंस के रूप में जो समस्त प्राणियों में जगत जननी जगदम्बा माता है, तो उनको हम प्रणाम करते हैं। इससे ऐसे देवता लोग कहते हैं, और ऐसे गुण सब प्राणियों में चाहिए। फिर बोलते हैं दया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। यदि किसी में कंपैशन है, यदि किसी में दया भाव है, तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसलिए बोलते हैं आप इस रूप में भी जो स्थित है, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप दया करने वाली है। अभी देवता लोग दया मांगेंगे उनसे, बोलेंगे दया करने के लिए, कृपा करने के लिए, तो बोल रहे हैं अभी आप दया करने वाली हैं। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुष्टि मतलब आप संतोष, आप में संतोष है, आप प्रसन्न है, पूर्ण रूप से सेटिस्फैक्शन है प्राणियों में। जो है आपके यहाँ उसमें संतोष है आपको किसी चीज़ का दुख नहीं। राइट? जैसे भी जीवन चल रहा है, जैसे भी हैं आप,
आपको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि आपको जगत जननी जगदम्बा माता ने, परमात्मा ने आपको एक स्वरूप दिया, एक मानव तन दिया। और अभी भी समय है हमारे यहाँ कि जो है सो कि हम अपने आप को संभाल लें, कि हम संसार सागर के कुएं में ना जा गिरे, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में, बाय द लॉ ऑफ कर्मा, बाय द लॉ ऑफ कर्मा कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर हम इसे भी हम चिंतित हो जाएंगे, प्रभु का नाम भी लेंगे, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। मंत्र सदा संभलेगा, आए हैं सफल जन्म तू कर देगा, सफल जन्म तू कर देगा। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। यह मंत्र सदा संभलेगा, आए हैं तू यह संसार, सफल जन्म तू कर देगा, सफल जन्म तू कर देगा। जैसे कृष्ण भक्तों के होते हैं, इसी प्रकार भगवान जगत जननी जगदम्बा माता ने भक्तों को बताया है, देवताओं को बताया है कि वे भी मोक्ष प्रदायिनी है। वे अपने भक्तों को अवश्य, उनके भक्तों को वे मोक्ष भी प्रदान करा सकती है। अगर भेजना है कीर्तन श्रवण करने के लिए तो वे भेज देगी। भक्त लोग जाते रहेंगे, आते रहेंगे, हर तरह से जो है सो कि मंत्र जाप आदि करते रहेंगे। फिर यहाँ कहते दया रूपेण संस्थिता, तुष्टि रूपेण संस्थिता, फिर मातृ रूपेण संस्थिता, कि हर एक प्राणी में जो मातृभाव होता है, केयरिंग भाव जो होता है, मातृभाव, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण होता है। ये इसलिए जो है सो कि बोलते हैं ये जो भाव है ये नेचुरल होता है और ये भी शक्ति ही का प्रतीक है। फिर बोलते हैं भ्रांति रूपेण संस्थिता। भ्रांति का अर्थ है कन्फ्यूजन। अगर किसी तरह से आप कन्फ्यूज हो रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये भी समझ लीजिए उन्हीं का एक रूप है। कभी अच्छे कारण के लिए कन्फ्यूजन भी हो जाते होंगे। मनुष्य कभी भ्रमित हो जाता है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ जाएंगे। आप चौराहे पर आ गए, अनेकों रास्ते हैं। मैं भी तो स्वयं कभी किसी राउंड अबाउट में चला गया, पता नहीं वहाँ जाऊँगा यहाँ जाऊँगा, फिर राउंड करके घूम के फिर आया। अब सोचा यहाँ जाऊँगा, फिर से घूम के उधर गया, विचार ऑन द स्पॉट किया कि अब यहाँ नहीं उधर जाना है मुझे। आगे चला गया, फिर रिवर्स करके निकला, फिर लौटने के लिए। तो कहने का भाव यहाँ यह है, मनुष्य के जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब वो अच्छी तरह से डिसाइड नहीं किया है कि क्या करना है उसको, तो यहाँ भ्रांति हो जाती है कि आप जहाँ जा भी रहे थे आवश्यक नहीं था, व्यर्थ में जाते, लौट चले आए। तो देखिए भक्तगण, भ्रांति भी जरूरी है जीवन में। भ्रांति मीन्स कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन बहुत ही आवश्यक है जीवन में। जगत जननी जगदम्बा माता यदि अपने भक्तों को कन्फ्यूज कर रही है तो फॉर ए गुड कोज। फिर आगे समझ लीजिए, बता रहे हैं यहाँ, इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी है, मतलब कि हर तरह से जो है सो कि प्राणियों में व्याप्त रहने वाली देवी है, जो कमांड करती है इंद्रियों को भी। तो इस तरह से जो है सो कि उनको प्रणाम करते हैं। जो चैतन्य रूप में है उनको भी प्रणाम करते हैं। जो चैतन्य रूप में
संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, ऐसी देवी को हम प्रणाम करते हैं। अब यहां देवता लोग बोलते हैं कि हे मातेश्वरी, करो तु सा न शुभ हेतुरीश्वरी। बहुत आवश्यक श्लोक है ये। स्तुता सुरै पूर्वमभीष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। करोतु सा न शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। कि पूर्व काल में मन की इच्छा की प्राप्ति के लिए, की पूर्ति के लिए, मन की इच्छा की पूर्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, जगत जननी जगदम्बा माता की जो स्तुति की गई थी, देवताओं ने स्तुति की थी, इसी कारण बस भगवती माता प्रकट हुई थी दुर्गा के रूप में। वही जो कल्याण की साधन भूता ईश्वरी है, जो कल्याण करने वाली ईश्वरी है, उनसे निवेदन है कि वे पुनः दर्शन दें, मंगल करें, कल्याण करें सबका और समस्त आपत्तियों को दूर करें। देखिए देवता लोग जो थे उस समय उन्होंने निवेदन किया शक्ति को, आपत्तियों को दूर करने के लिए, सिचुएशंस को दूर करने के लिए, गलत सिचुएशंस को दूर करने के लिए, कल्याण लाने के लिए। तो हम भी यदि संकट में है, चाहे कलेक्टिवली वर्शिप करेंगे, प्रार्थना करेंगे सामूहिक रूप में, चाहे व्यक्तिगत रूप में भी करेंगे प्रार्थना, लेकिन हमें भी पूरा अधिकार है जगत जननी जगदम्बा माता से निवेदन करने के लिए कि जिससे हमारे जीवन में उनका प्रभाव पड़े, वे कल्याण करे, मंगल भी करे और हमारी पुकार को भी वे सुनेगी यदि हम सचमुच मन तन मन से उनकी प्रार्थना करेंगे, श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ उनकी अर्चना करेंगे। तब आगे यहाँ बताते हैं, या सांप्रतं दैत्यतापितै रस्माभिरीशा च सुरर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः। जो भक्ति से विनम्र होकर जगत जननी जगदम्बा माता का स्मरण करता है तो तत्काल, इमीडिएटली, इंस्टेंटली जो विपत्तियां होती हैं उनके नाश के लिए सॉल्यूशंस आने लगते हैं। और देवता लोग बोलते हैं कि ऐसी जगदम्बा माता हमारा संकट दूर करे। और देवता लोग बोलते हैं कि उस समय वे लोग अभी संकट से घिरे हुए हैं, मतलब कि निवेदन कर रहे हैं कि जगत जननी जगदम्बा माता हर तरह से उपाय ढूंढें और कल्याण करें। ऋषिर्वाच एवं स्तवादे युक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययो तो ये जाह्नव्या नृपनंदन। मेधा ऋषि कहते हैं भक्तगण, और मार्कंडेय ऋषि भी बता रहे हैं कि वहाँ जब प्रार्थना की गई तो उस समय देवी प्रकट हुई, एक आवाज आई पहले और देवी फिर प्रकट हुई और उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप किसकी स्तुति कर रहे हैं यहाँ। उस समय शिवा देवी भी प्रकट हुई और बोलती हैं कि आप चिंता मत कीजिए, जिस कारण वश भी आप लोग यहाँ आए हुए हैं आपका कल्याण अवश्य होगा। और देवता लोग भी बोलते हैं कि शुंभ दैत्य आदि जो अपमान कर रहे हैं, पूरे संसार को परास्त कर चुके हैं, उनसे रक्षा चाहिए। तो जो है सो कि देवता लोग ऐसी स्तुति कर रहे थे कि शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों द्वारा जो इनको कष्ट हो रहा था तो उनके कष्टों का निवारण हो और इन राक्षसों का भी अंत हो। तो जगत जननी जगदम्बा माता ने कहा कि निश्चित रहिए आप लोग, ऐसा ही होगा और कल्याण तो होगा।
लेकिन इससे पहले यहाँ बता रहे हैं कि जब जगत जननी जगदम्बा माता प्रकट हुई थी वहाँ, और एक दो स्पाइस वहाँ थे, मतलब कि सुनने के लिए जो बातें हो रही थी देवताओं के बीच, देवताओं और ये जगत जननी जगदम्बा माता के बीच, तो वहाँ कुछ ऐसे राक्षस भी थे जो इनकी बातों को मतलब कि उस वक्तव्यों को सुन रहे थे। और वहाँ जो है सो कि वे जाकर उनके स्वामी को बोलते हैं कि देखिए ऐसी देवी है कहीं पर्वत पर है, और ऐसी चर्चा की जा रही है जन कल्याण के लिए, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए। और इस राक्षस अथवा इन राक्षसों ने जाकर शुंभ निशुंभ को बताया कि ऐसी देवी का स्थान पर्वत पर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके यहाँ होना चाहिए, आपकी रानी के रूप में इनको होना चाहिए। कारण कि जितने भी प्रीशियस पदार्थ हुए हैं, जैसे हाथी भी हुए हैं, घोड़े भी हुए हैं, तीनों लोकों में जो मनी जीवल्स आदि सब जो हुए हैं, सब आपके यहाँ है। आपने तो सब अपने यहाँ रख लिया है। यहाँ तक कि जो है सो कि हाथियों में रत्नभूत ऐरावत हाथी को भी आप ले चुके हैं। पारिजात का जो वृक्ष है उसको भी आपने अपना लिया है, और उच्चैश्रवा नाम का जो घोड़ा है वो उसको भी आपने इंद्र से ले लिया है। तो ऐसी देवी को आप ही के यहाँ होना चाहिए, कारण कि ऐसी देवी जो है इसके समान और कहीं कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है सो कि दूत जो है ये चंड और बुंड को भी भेजा जाता है वहाँ, और खास करके जो है सो कि दूतवाच देवी दैत्येश्वरः शुंभस्त्रैलोक्ये परमेश्वर दूतो हम प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः। शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा देवी के पास, उनको कहने के लिए कि उनको आना चाहिए, सुग्रीव के साथ आना चाहिए शुंभ निशुंभ के यहाँ, शीघ्र अतिशीघ्र आना चाहिए। और दूत जाकर सब कुछ बताते हैं वहाँ, इसीलिए कहा गया दूतवाच। लेकिन फिर भी जगत जननी जगदम्बा माता कहती हैं भक्तगण कि उन्होंने कि वे वचनबद्ध थी, उन्होंने ऐसा वचन लिया है कि जिस किसी के साथ उनका पानी ग्रहण होगा, विवाह होगा, तो उनको उनसे युद्ध करना होगा पहले, राइट। अगर वह व्यक्ति उनको युद्ध में हरा देता है तब वे विवाह करेगी उनके साथ। कारण कि ऐसा प्रस्ताव था कि जगत जननी जगदम्बा माता को उनके यहाँ रानी महारानी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में रहना था उन राक्षसों के यहाँ, शुंभ और निशुंभ के यहाँ। सो इसी कारणवश उन्होंने इस प्रकार से कहा, किम त्वत्र प्रतिज्ञात किम त्वत्र यत् प्रतिज्ञातम् मिथ्या तत्क्रयते कथम श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा। उन्होंने कहा कि प्रतिज्ञा की है तो इस प्रतिज्ञा को कैसे वे मिथ्या करें। उनकी अल्प बुद्धि, उन्होंने कहा कि मेरी बुद्धि छोटी है, अल्प बुद्धि है, इसीलिए मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि जो मुझे हरा देता है युद्ध में उसी के साथ विवाह होगा। तो देखिए यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता इन राक्षसों को ललकारना चाहती थी कि वे आए, एक चैलेंज था। जब वे अपना अहंकार पूर्वक जब वे लोग युद्ध करने के लिए दौड़ते तो जगत जननी जगदम्बा माता उनका अंत कर देती। तो इसलिए वे कहती हैं, यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। फिर आगे कहते हैं, तदा गच्छतो शुभो अत्र अग्निशुंभ वा महासुर माम जित्वा किम चिरेनात्र पानिम गृह्णातु मे लघु।
उन्होंने कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र जाइए, आप कहिए अपने स्वामी को कि मैंने क्या बताया अभी। अब दूत जाकर बोलता है, सब कुछ सुना देता है कि घमंड के कारण देवी ऐसा कह रही है। फिर इसके बाद क्या होता है भक्तगण, सा त्वं गच्छमयो वक्ता पार्श्वं शुंभ निशुंभयो हो। शुंभ और निशुंभ फिर से जो है सो कि अन्य दूत को भेजने वाले हैं जगत जननी जगदम्बा माता के यहाँ, और धूम्रलोचन को भी भेजा जाएगा। वो बाद में समझाएंगे आपको कल के चरित्र में, और किस तरह से इनकी क्या दशा हुई, इन सब के विषय में आपको अवश्य बताया जाएगा भक्तगण। फिर समय का भी पाबंद है अभी, और समय के पाबंद जब है तो दूसरे चरित्र को अभी निकालना अच्छा नहीं होगा, नहीं तो उसको क्लोज नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह कल एक चरित्र को मैं क्लोज करना चाहता था कि फिर से उस चरित्र को न ले आज, इसीलिए एक थोड़ा समय ज़्यादा चला गया, लेकिन फिर भी उसको क्लोज करना आवश्यक था। नहीं तो वो जो फ्लो ऑफ एनर्जी थी उस समय वह फ्लो नहीं रहता, फिर वो दूसरा प्रकरण हो जाता फिर। तो इसलिए मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा भक्तगण कि कल भी यहाँ आने की कृपा कीजिए, और इस तरह से जो है सो कि कथा वार्ता से लाभ उठाइए। और यह जो कथा है अगर आप चेक करेंगे यूट्यूब चैनल में, तो एक चैनल है उसका जो नाम ही ऐसा है, पंडित महेश्वर नाथ दुबे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट। उसमें जाएंगे तो आपको ये सब जो कथाएं हैं अभी आपको मिल सकती है फिर से देखने के लिए, आप मनन भी कर पाएंगे। और भगवती माता की कृपा से उसमें ट्रांसलिटरेशन भी है इंग्लिश में। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, जो लोग नहीं समझ रहे होंगे, जो इंग्लिश समझते होंगे, तो कल तक समझ जाएंगे सब, समझते हैं ना। अब भाषा तो अनेकों हैं, मराठी भी एक भाषा है, तमिल भी भाषा है, मैं कितनी भाषा सीख कर बोलूँ आपको। फ्रेंच भी भाषा है, किरियोली भी भाषा है। अगर किरियोली में बोलूँगा तो बोलेंगे कि उसको ज्ञान नहीं मिला, अगर भोजपुरी में बोलूँगा तो बोलेंगे नहीं हिंदी समझने वाले हैं हम, अंग्रेजी में बोलेंगे तो बोलेंगे हिंदी ज़्यादा ठीक है बोलने के लिए। तो सबको प्लीज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए ट्रांसलिटरेशन डाला गया है कि सभी लोग देख सकते हैं। अब आप उस YouTube चैनल में अगर आप जाएंगे फ्रेंच में देखने के लिए, तो एक बटन है प्रेस करने के लिए, तो वो फ्रेंच में आ जाएगा आपके आगे। उसी को अगर संस्कृत में देखना चाहेंगे तो उसके लिए बाद में व्यवस्था करेंगे, लेकिन संस्कृत तो आप नहीं पसंद करेंगे, इसलिए जो है सो कि इसलिए उसको आप फिर से देखने का प्रयास कीजिए। ये सब आवश्यक है जानने के लिए। अभी जो क्वालिटीज़ के विषय में बताया गया, दया भाव, क्षमा भाव, शांति आदि, ये सब जो क्वालिटीज़ है हम सब के लिए परम आवश्यक है। ये जैसे जैसे देवताओं ने जगत जननी जगदम्बा माता की प्रार्थना की, वैसे वैसे हमें भी इन्हीं स्तोत्रों के माध्यम से प्रार्थना करनी होगी। ये एक स्पेशल टर्म पर है, ये एक कोड पर है। ये इसके आधार पर अगर आप प्रार्थना करेंगे तो समझ लीजिए सही शब्दों का उच्चारण भी होगा। तो सभी लोग प्रार्थना तो करते हैं अपने यहाँ, कहीं कहीं मैं देखता हूँ लोग फूल लेकर फेंकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। ये एक प्रैक्टिस हो गई है इसे फूलों को फेंकना। लेकिन अगर समझेंगे उसको तो फूल फेंकने चढ़ाने के लिए नहीं कहा गया, उसमें कहा गया है, उसमें कुछ और बोल रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। नमस्तस्यै क्या बोलते हैं? नमस्तस्यै बोलते हैं प्रणाम करने के लिए। गलत बोलता हूं तो बताइए। लेकिन अब बोलेंगे नमस्तस्यै नमस्तस्यै, तो हाथ कहाँ जोड़ेंगे? तब नमन करेंगे या ऐसे करेंगे? ऐसे ऐसे तो इसलिए कभी कभी कुछ चीज़ें हैं जो आप देखते हैं वो जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। अभी तो फूल भी नहीं है, अभी उतना कहाँ से फूल लाएंगे? फूल नहीं होगा तो नहीं करेंगे पूजा तब। तो इसलिए सावधान होना चाहिए भगवान। चले एक प्रार्थना करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।